नमस्कार। आज हम लोग हिप्नोटाइज की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसा हिंदी थ्रिलर नॉवल जिसकी शुरुआत होती है एक बेताबी भरी पुकार और गहरे अकेलेपन से। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटना शुरू करते हैं। सोचिए, एक बहुत ही टेंशन वाला माहौल है और तभी एक आवाज आती है जो जैसे सब कुछ बदलने का वादा कर रही हो। दिव्या आपकी हेल्प कर सकती है। बस यहीं से हमारा सस्पेंस शुरू होता है। तो चलिए सीन को थोड़ा समझते हैं। एक तरफ रवि है जो एक बहुत परेशान दिख रहे मिस्टर पंकज जडेजा को दिव्या नाम की एक लड़की के बारे में यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग सोच टकरा रही हैं। एक तरफ मिस्टर जडेजा का शक है और दूसरी तरफ है रवि का अटूट विश्वास। जब वो ये कहता है अगर वो नहीं कर पाई तो दुनिया का कोई इंसान मदद नहीं कर सकेगा, तो एक बात तो साफ हो जाती है, ये दिव्या कोई आम लड़की नहीं है। ये एक तरह का हिंट है ना, कि उसमें कुछ तो बहुत ही खास होने वाला है। मिस्टर जडेजा वही सवाल पूछते हैं जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, पर ये दिव्या है कौन आखिर? रवि बस इतना बताता है कि दिव्या उसके ही कॉलेज में पढ़ती है और वो जल्द ही एक मीटिंग फिक्स करवाएगा। और बस यहीं पर यह सीन खत्म होता है और कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। अब हम उस रहस्यमयी बातचीत से निकलकर सीधे पहुंचते हैं जयपुर के एक पार्क में। यहां हमारी कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम किरदार हमारा इंतजार कर रहा है। एक लड़का जिसका नाम है विकास। नीम का पेड़ जो अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है, वो यहां विकास की जिंदगी का प्रतीक जैसा है। वो उसी पेड़ के नीचे बैठा है, दूसरों को खिलते हुए, खुश होते हुए दूर से देख रहा है और शायद अपनी जिंदगी की कड़वाहट को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। वो अकेला है और उसे अब इस अकेलेपन की आदत सी हो गई है। ये पार्क उसके लिए एक छोटी सी दुनिया है जहां वो जिंदगी के हर रंग को देखता है, खुशी भी, प्यार भी और क्रूरता भी। लेकिन वो हमेशा एक बाहरी दर्शक बना रहता है जो बस दूर से जिंदगी को देख सकता है। क्या ये कभी बदलेगा? लेकिन तभी अचानक विकास की नज़र किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ता है। उसे एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा सफेद रंग का पिल्ला दिखता है। वो उसे देखकर इतना खो जाता है कि उसके साथ जो 21 साल की लड़की है उस पर उसका ध्यान तक नहीं जाता। ये सोचकर कि पिल्ला बेचारा अकेला है, वो उसे धीरे से अपनी गोद में उठा लेता है। जब वो कुत्ते से पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो पीछे से एक आवाज आती है, जीनी। अब सोचिए, एक अकेले लड़के के लिए एक बोलने वाला कुत्ता किसी जादू से कम तो नहीं होगा, है ना? ये एक छोटा सा पल हमें उसकी मासूमियत और दोस्ती की गहरी चाहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। और तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है जो उसे देखकर पहले तो एकदम चौंक जाती है। ये वो पल है जब हम दिव्या से पहली बार आमने सामने मिलते हैं। कहानी के दो बिल्कुल अलग धागे अब एक जगह आकर जुड़ रहे हैं। फिर दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। विकास बड़ी झिझक के साथ पूछता है कि क्या वो जीनी के साथ थोड़ी देर खेल सकता है। दिव्या मुस्कुराती है और हाँ कह देती है, और ये भी कहती है कि जीनी को भी नया दोस्त बनाकर बहुत खुशी होगी। तो विकास खुशी खुशी उस कुत्ते के साथ खेलने लगता है। लेकिन ये जो शांति का पल है ना, ये बहुत जल्दी टूटने वाला है। एक कड़वी सच्चाई अब सामने आने वाली है। दूसरे बच्चे भी उस प्यारे से पिल्ले को देखकर उसकी तरफ आते हैं, लेकिन जैसे ही वो विकास को उसके साथ देखते हैं, वो सब के सब पीछे हट जाते हैं। ये एक बहुत साफ इशारा है उस सामाजिक कलंक का जो विकास के साथ हर पल चलता है। और फिर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है। एक दूसरा लड़का दिव्या से कहता है कि विकास एक गंदा लड़का है। ये सिर्फ बच्चों की बातें नहीं हैं, ये उस गहरी समाज में जमी हुई सोच को दिखाता है जो आज भी मौजूद है। ये सब सुनने के बाद दिव्या सीधे विकास के पास जाती है, उन चुभने वाले शब्दों को दोहराती है और उससे सच्चाई पूछती है। मतलब वो सिर्फ दयालु नहीं है, बल्कि सच जानने के लिए हिम्मत भी रखती है। और फिर विकास अपनी कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो शायद किसी बच्चे को कभी ना सुनानी पड़े। उसकी जिंदगी का हर कदम, जैसा हम देख रहे हैं, बस दर्द और ठुकराए जाने से भरा है। जन्म के वक्त माँ ने उसे छोड़ दिया, फिर जिस औरत ने उसे पाला उसने भी उसे छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसा काम करने से मना कर दिया जो उसके आत्मसम्मान के खिलाफ था। पिछले 1 साल से ये 12 साल का बच्चा पूरी तरह से अकेला है। उसकी कहानी सुनकर दिव्या हैरान रह जाती है और वो उससे पूछती है कि फिर वो अपना गुजारा कैसे करता है। विकास बताता है कि उसका एक दोस्त है राम, जिसके पापा उसकी मदद करते हैं। लेकिन
वो हरिजन औरत जिसने उसे पाला था, वो जहां भी जाती है उसके बारे में सब कुछ बता देती है, और इस वजह से समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता। विकास अपना मानना बताता है कि सिर्फ अमीर हरिजनों को ही समाज में जगह मिलती है। ये एक बच्चे का दुनिया को देखने का नजरिया है, जो उसने अपने कड़वे अनुभवों से सीखा है। और क्या ये कहीं ना कहीं सच नहीं है कि आज भी समाज में पैसे और रुतबे को कितनी अहमियत दी जाती है? लेकिन दिव्या उसे पैसे से कहीं ज्यादा कीमती चीज ऑफर करती है। वो कहती है, मैं और जीनी हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे, तुम हर रोज हमारे साथ खेल सकते हो। ये बिना किसी शर्त वाली दोस्ती और हर दिन के साथ का एक सच्चा वादा है। ये पल विकास के लिए बहुत बहुत बड़ा है। उसकी जिंदगी में पहली बार एक ब्राह्मण लड़की उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। ये दोस्ती उन सभी सामाजिक और जाति की दीवारों को तोड़ रही थी जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी को घेरे रखा था। तो ये जो एक नई दोस्ती शुरू हुई है, ये उम्मीद की एक किरण की तरह है। पर सवाल ये है कि क्या ये दोस्ती टिक पाएगी? दिव्या की अपनी कहानी क्या है? और हाँ, वो रहस्य, मिस्टर जडेजा के बेटे वाला, उसका क्या हुआ? ये सारे सवाल हमें यहीं छोड़ जाते हैं, और इनके जवाब, वो तो शायद हमें इस कहानी में आगे ही पता चलेंगे।